ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी और देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम में ले नहीं है। कल के वीडियो के अंदर आपको बताया गया था कि मार्केट वॉलेटाइल रह सकती है और एक दिन पहले ही हम सेल कॉल दे चुके थे कि मार्केट के अंदर गिरावट हो सकती है। आज हमने देखा कि मार्केट जब स्टार्ट रही एक टाइम में पॉजिटिव रही, स्टार्टिंग में थोड़ा सा ट्रैप किया गया और फिर मार्केट ने एक टाइम में 47,600 का लेवल ब्रेक किया। 47,570 का लो बना के मार्केट रिबाउंड कर गई और 47,671 के करीब क्लोज रही 79 पॉइंट माइनस के साथ 180 पॉइंट माइनस तक गई थी एक टाइम में। वजह ये थी आज मार्केट के अंदर हमने लैक लस्टर भी देखा। तकरीबन फ्यूचर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो चेंज हो रहे थे और उसी की वजह से एक एबनॉर्मल सिचुएशन नजर आ रही थी। काफी इसके अंदर थोड़ी सी गिरावट भी थी और वॉल्यूम्स भी कम थे। वॉल्यूम्स में 191 मिलियन के वॉल्यूम्स, 191 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कि कल के वॉल्यूम से कम थे। कल 251 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। इसके साथ ही अगर हम देखें टॉप डिक्लाइनर्स में यूनिलीवर, पाकिस्तान, बाटा, इंडस ये टॉप डिक्लाइनर रहे। अगर हम टॉप गेनर्स देखें तो एक्साइड और एटलस बैठे। इन दोनों में देखा जाए तो ऊपर के लॉक लगे। आपको याद होगा कि एक्साइड के बारे में हम कह चुके थे कि 400 तक ये मूव करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये तीसरी बार है जिसमें 370 रुपए यानी मूव कर रहा है। जबकि अगर हम देखें तो एटलस बैटरी ने भी अच्छा यानी कि वर्क किया और ऊपर का लॉक लगा क्योंकि रिजल्ट अच्छे एक्सपेक्टेड है। WTL वॉल्यूम लीडर में देखा जाए तो WTL JSBL वॉल्यूम लीडर रहे। अगर सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की तो सेक्टर वाइज पोजीशन में कमर्शियल बैंक टॉप पे रहे 53 पॉइंट, फर्टिलाइजर 49 पॉइंट। इसके अलावा अगर हम देखें डिक्लाइन साइड पे तो टेक्नोलॉजी, ऑयल सेक्टर, फूड सेक्टर इनमें हमने गिरावट देखी। आज काफी सारी नेगेटिव न्यूज थी जिसके अंदर मुसलसल जो पाक रुपीज है वो डेप्रिशिएट हो रहा है और डॉलर में मुसलसल इजाफा हो रहा है। डॉलर अगर देखा जाए तो फर्स्ट टाइम 301 रुपए हो गया ओपन मार्केट में। ये बड़ा नेगेटिव है हमारी मईशत के लिए भी और हमारी स्टॉक मार्केट के लिए भी। फॉरेक्स रिजर्व मुसलसल फॉल यानी गिर रहे 131 मिलियन को गिरे, नेगेटिव जो कि नेगेटिव था। इसके अलावा अगर हम देखें तो गैस सप्लाई के हवाले से भी काफी नेगेटिव मसाइल हैं पाकिस्तान के हवाले से। इसके साथ ही आज रिजल्ट था पाकिस्तान सुजुकी मोटर का, बहुत अच्छा अनाउंसमेंट था। 39 रुपीज की ईपीएस रही। इसके अलावा दूसरे रिजल्ट पे देखें तो बैंक ऑफ पंजाब का 67 पैसे ईपीएस रही, पे आउट नहीं दिया। एजीपी की 99, जबकि हबीब मेट्रो की अगर हम देखें तो 5 रुपए 83 पैसे की ईपीएस रही और 5 रुपए कैश डिविडेंड दिया। जबकि यूनिलीवर पाकिस्तान ने 72 रुपए कैश डिविडेंड दिया और 287 रुपीज की ईपीएस रही। लास्ट टाइम से काफी बेहतर ईपीएस रही। इसके साथ ही देखा जाए तो इंटरनेशनल इसके साथ ही अगर हम देखें तो पावर सेक्टर का जो गर्दिशी कर्जा है कम करने के लिए टैरिफ रेट को बढ़ा दिए गए। निगरान वजीर खजाना का कहना था और निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर की IMF काम से पहली वर्चुअल मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो ये पॉजिटिव साइन था। इसके अलावा अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $80 के पास। लास्ट आपको व्यू दिया गया था कि तेजी होगी, इसके अंदर $1.25 का इजाफा हो चुका है। क्रूड ऑयल यहाँ से अगर 80-50 का लेवल ब्रेक कर जाता है तो अपसाइड की तरफ है, अदरवाइज डाउन हो जाएगा 79 से लेकर 77। गोल्ड सिल्वर 1940 के पास गोल्ड चल रहा है, जबकि 24.26 के पास चल रहा है सिल्वर। दोनों में गिरावट हो सकती है क्योंकि गोल्ड सिल्वर अच्छा खासा बढ़ चुके हैं और इनमें कमी हो सकती है। डॉलर इंडेक्स आपका अपसाइड की तरफ जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल की, 47,955 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 47,325 हमारा सपोर्ट लेवल होगा। इंडेक्स कल तक 140 पॉइंट 160 पॉइंट ओवरबोट था, आज 51 पॉइंट ओवरबोट है। 47,620 की क्लोजिंग बननी चाहिए थी। इंडेक्स साल के हिसाब से अगर हम देखें तो 3,900 पॉइंट 902 पॉइंट अब भी यानी कि ओवरबोट की साइड पे परफॉर्म कर रहा है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें मार्केट की पोजीशन, देखिए मार्केट की पोजीशन में जो थर्सडे वाले में बताया गया था कि 47,600 इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक होगा तो 47,300 का लेवल मार्केट 300-200 का लेवल मार्केट चेस करेगी। लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह देखा कि मार्केट ने लेवल ब्रेक किया और फौरन रिबाउंड हो गई। मंडे वाले दिन के लिए ये कि मार्केट की जो क्लोजिंग रही इस वक्त तो काफी बेहतर रही है, 47,671 के करीब रही है। इंडेक्स के पास जो सपोर्ट लेवल है 47,400 का सपोर्ट लेवल, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो मंदी स्टार्ट हो जाएगी। अदरवाइज इंडेक्स की जो क्लोजिंग रही है वो काफी बेहतर रही है, तो 47,000 स्टार्टिंग में अगर 800 का लेवल ब्रेक इन सस्टेन हो जाता है तो नो डाउट मार्केट आपकी मूव करेगी रिकवरी की तरफ। 48,000 से लेकर 48,200 तक 500 तक
मार्केट के अंदर एक रिकवरी का फेज बनेगा। इसके साथ ही अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो डे के चार्ट के ऊपर आज हमने देखा कि मार्केट के अंदर स्लाइटली नेगेटिव कैंडल रही, लेकिन बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं रही। अब मंडे वाले दिन यही होगा कि मंडे वाले दिन की एक क्लोजिंग 48,000 से अबव आना यानी कि जरूरी है। अगर 48 से अबव आ जाती है तो मार्केट का जो ट्रेंड नेगेटिव है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। वीकली बेसिस पे भी देखें तो वीकली बेसिस पे भी इस बार भी मार्केट में गिरावट रही 547 पॉइंट, जबकि लास्ट टाइम वीकली में तकरीबन 205 पॉइंट की गिरावट रही थी। ओवरऑल अगर देखें तो यानी कि मंथ के हिसाब से देखें तो अब जो नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा उसमें ये होगा कि काफी सारे चैलेंजेस होंगे। उसमें एक्सपेक्टेशन ये कि क्योंकि जो लास्ट मंथ गुजरा था जुलाई का, उसमें अच्छी खासी रैली हुई थी मार्केट के अंदर और तकरीबन 6,500 पॉइंट का इजाफा हुआ था। उसके अगेंस्ट में अगर हम देखें तो इस मंथ के अंदर स्टार्टिंग में जो 15 और 20 डेज रहे उसमें मार्केट आपकी वॉलेटाइल भी इसी वजह से रही कि 6,500 पॉइंट गेन कर चुकी थी मार्केट। चूंकि अब नेक्स्ट 4 डेज जो मंथ क्लोजिंग के हिसाब से उस हिसाब से ये कि मार्केट अपनी 50% एडजस्टमेंट करेगी और रिकवरी की तरफ जा सकती है। लाइक 48,000 से लेके 48,500 के दरमियान क्लोजिंग एक्सपेक्टेड आ सकती है। अगर इस दरमियान क्लोजिंग आ जाती है तो नो डाउट आपका सितंबर बहुत अच्छा मंथ रहेगा। अगर 48,300 से अबव क्लोजिंग आती है मंथ की तो ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा साइन होगा। तो नेक्स्ट 4 वीक के अंदर मंथ क्लोजिंग है, घबराने वाली बात है। बहुत ज्यादा स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो हाईली डिस्काउंट कर चुके हैं, बहुत ज्यादा गिर चुके हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दूं तो 240 से जो नेशनल रिफाइनरी गिरा है 184 के करीब आ चुका है। इसमें 50% रिकवरी बनती है। लाइक 200 से लेकर 215 तक आने वाले 4 दिनों में मूव कर सकता है। स्टॉप लॉस होगा इसका 170 रुपए। ATRL में भी कुछ इस तरह की मूव बन सकती है, जबकि ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो 50% जो इस वक्त हाईली डिस्काउंटेड है और इनमें 50% रिकवरी आ सकती है। तो आपने सिंपल मंडे वाले दिन ये करना है कि 47,400 आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर ब्रेक हो तो आपने तेजी नहीं करनी है, रिकवरी नहीं करनी है। अदरवाइज 48,000 के बाद जो रिकवरी होगी वो मजीद स्ट्रांग हो जाएगी, यानी कि रिकवरी होगी मंडे वाले दिन, लेकिन 48,000 के बाद मजीद स्ट्रांग हो जाएगी। इस वक्त अगर देखा जाए तो मुल्की मसाइल काफी हैं, लेकिन निगरान हुकूमत कोशिश कर रही है कि इनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही है। इंशाल्लाह इसके जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो हमें नजर भी आएंगे। एक अनसर्टेनिटी की फिजा पॉलिटिकल साइड की तरफ से, लेकिन इंशाल्लाह वहां पे भी हम चीजों को अनफोल्ड होता हुआ देखेंगे। मार्केट में हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करें। टेक्निकल के हिसाब से अगर देखा जाए तो स्पेशल ग्रुप में टाइमली बाय कॉल, सेल कॉल और इंडेक्स वाले से अपडेट दी जा रही है, बताया जा रहा है तो कौन से स्टॉक बढ़ने वाले, कौन से स्टॉक गिरने वाले। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मोहम्मद बावानी, अल्लाह हाफिज।